शिकायत लिखवाने के लिए चला गया। वहाँ शिकायत लिखवाने के बाद में उसने वसीम को भी गर्वित को ढूंढने का काम दे दिया था, लेकिन वसीम का सवाल लकी के दिमाग में घर कर गया था। वो ये भी पता करना चाहता था कि क्या गर्वित किडनैप हुआ था, इसलिए वो अमित और प्रीतम के साथ में गर्वित के गांव चला गया। जब गर्वित की बहन राखी ने देखा कि उसके भाई के दोस्त आए हैं तो वो हैरान हो गई। खुद उसके माँ बाप भी हैरान हो गए थे। उन्होंने लकी से पूछा, कहाँ है गर्वित? माँ जी, मैंने उसे साउथ अफ्रीका भेजा हुआ है। वहाँ पर हमारी कंपनी का ढेर सारा माल आता जाता है। ऐसे में वहाँ जो हमारे अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए मैंने उसे वहाँ भेजा हुआ है। लकी ने तपाक से कहा। वो नहीं चाहता था कि वो तीनों एक साथ कोई जवाब दें और उसके बाद फंस जाए। अच्छा, अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे, लेकिन उससे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। एक बार जरा उससे बात करवा देना, उसकी माँ ने कहा। अब ये सुनते ही फिर से लकी और उसके दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। इस बार फिर से लकी ने आगे आते हुए कहा, अरे माँ जी, यहाँ के टाइम और वहाँ के टाइम में थोड़ा अंतर है। अभी तक तो वो सो भी गया होगा, लेकिन मैं उसको बोलूंगा कि वो आपको फोन कर ले, ठीक है? लकी ने कहा। कहाँ लगाता है बेटा वो फोन? कितने दिन हो गए उससे ठीक से बात ही नहीं हो पा रही है। जब से उससे उसकी शादी की बात छेड़ी है तब से ही वो हमसे जैसे नाराज रहने लगा है। अब तो अच्छी नौकरी लग गई है, सब कुछ सेट हो गया है, तो उसको शादी कर लेनी चाहिए ना। मैंने एक दो लड़कियों के उसे फोटो भी भेजे, पर देखने को वो तैयार ही नहीं है। फिर हमने पूछा कि कोई पसंद हो तो बता दे, तो उसका भी कोई जवाब नहीं देता। क्या होगा इस लड़के का, कभी कभी तो समझ में नहीं आता है। इसलिए कह रही थी कि एक बार तेरे सामने बात करवा दें, तू और मैं मिलकर उसे समझाएंगे तो। अरे अब बस भी करो, बेचारा वहाँ काम के लिए गया है और तुम्हें वहाँ भी उससे वही बातें करनी है। उम्र इतनी भी नहीं हुई है कि इतनी चिंता करो। गबरू जवान लड़का है, आज नहीं तो कल शादी कर लेगा। उसे अपने पैर पर खड़े तो हो जाने दो, गर्वित के पिता ने कहा। लकी और उसके दोस्त ये सुनते ही एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। वहाँ जितनी ज्यादा गर्वित के बारे में बातें हो रही थी, वो लोग उतना ज्यादा परेशान हो रहे थे।